स्वागत है दोस्तों बोलती पुस्तक सीरीज में आप सभी श्रोताओं का। आज हमारी पुस्तक का नाम है भारतीय काव्यशास्त्र और उसके सिद्धांत। इसके लेखक हैं डॉक्टर वी रामकोटी। चलिए पुस्तक का रसापन लेते हैं। ऋण। ऋण शब्द वे शब्द होते हैं जिसका अर्थ समाज स्वीकृत हो चुका होता है। ये स्वयं अपने अर्थ का संपूर्ण बोधन कराते हैं। इनकी व्युत्पत्ति या व्याकरणिक स्थिति का विश्लेषण संभव नहीं है। इनकी एक विशेषता स्वयं में अखंड होना ही है। उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं जैसे हाथ, पैर, पेड़, फूल, बैल आदि। यौगिक। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, यौगिक शब्द स्वयं ही योग शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है जोड़ना। हम इसके संदर्भ में कह सकते हैं कि जहाँ दो शब्दों के योग से शब्द अपनी सत्ता में आए, ऐसे शब्द यौगिक कहलाते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि प्रकृति और प्रतियों के योग से इस प्रकार के शब्दों की निर्मिति संभव होती है। ऐसा कहा जाता है कि यौगिक शब्द दो पृथक पृथक अवयवों से निर्मित होते हैं जिन अवयवों का विश्लेषण किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं जैसे वैद्यशाला, पाठशाला आदि। योग ऋण। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि यौगिक और ऋण दोनों प्रकार के शब्दों की विशेषताएं समाहित होती हैं। ऐसा माना जाता है कि अपने स्वरूप में यह शब्द संरचना की दृष्टि से ही यौगिक होते हैं और अर्थबोध में ऋण, अतः इसलिए इन्हें योग ऋण की संज्ञा दी गई है। इन शब्दों के निर्माण में प्रकृति और प्रत्यय का सहयोग होता है जबकि अर्थ समाज स्वीकृत ऋण होता है। उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं कि जलज। इसमें हम पाते हैं कि जलज शब्द जल, जा अर्थात जा में जन्म लेने वाला। ऐसा कहा जाता है कि इस शब्द का निर्माण जल शब्द और जा यानी जन्म लेने वाले के योग से बना है। इस दृष्टि से जल में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी या पदार्थ जलज संज्ञा से अभिहित होना चाहिए। पर यह भी ध्यान देना होगा कि यह शब्द एक पुष्प विशेष के लिए ऋण हो गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यौगिक शब्द की दृष्टि से इसकी व्युत्पत्ति जलज है, जबकि अगर हम समाज स्वीकृत अर्थ की बात करें तो इस हेतु हमारे मनस्पटल पर कमल पुष्प उभरेगा। शायद इसलिए यह शब्द योग ऋण कहलाएगा। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि वाचक शब्द इन तीनों प्रकार के स्वरूपों में प्रयुक्त होता है। विषय की संपूर्ण जानकारी हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला चैनल अवश्य देखें।